A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your English teacher. Today we'll be studying Julius Caesar Act 2 Scene 2 for class 9 and 10 ICSE. तो ये जो सीन है इसकी जो मेन थीम है दैट इज सीजर who dismisses all the signs he shouldn't go to the Senate. मतलब उसको जितने भी रीजन दिए जा रहे थे कि उसको सीनेट हाउस नहीं जाना चाहिए वो हर चीज को हटा दे रहा था और उसकी वाइफ जो उससे प्ली कर रही थी रिक्वेस्ट कर रही थी कि मत जाओ वहां पर घर पे रहो उसको भी उसने मना कर दिया तो ये उस पूरे सीन का एक छोटा सा जिस्ट है ओके तो दिस इज कैलिफोर्निया एंड सीजर तो कैलिफोर्निया को एक बुरा सा सपना आता है इसीलिए वो मना करती है सीजर को कि बाहर मत जाओ तो अब उसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं और हम लोग सीन समरी पहले पढ़ेंगे देन यू अंडरस्टैंड द लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन तो हु ऑल आर देयर सीजर सर्वेंट उसका कैलिफोर्निया डेसियस पब्लियस ट्रिबोनियस एंड एंटनियस को छोड़ के ऑल आर कॉन्स्पिरेटर्स तो सबसे पहले हम लोग सीन समरी पढ़ते हैं सीजर रिमार्क्स ऑन द स्टॉर्मी नाइट वो स्टॉर्मी नाइट जो वहां पर आंधी तूफान आया उसके ऊपर रिमार्क करता है बात करता है एंड उसके वाइफ का जो बैड ड्रीम जो नाइटमेयर आया था रात में उसके लिए वो ऐसे नॉर्मल सी कॉन्वर्सेशन रखता है फिर वो प्रीस्ट से पूछता है कि एनिमल सैक्रिफाइस करो और देखो कि मेरे फ्यूचर में क्या लिखा है आज मुझे बाहर जाना है या नहीं जाना है तो कैलिफोर्निया उस टाइम पर आती है और बेग करती है सीजर से कि बाहर मत जाओ क्योंकि उसको बहुत ही बुरी सी इल फीलिंग आ रही है दैट ही विल बी इन डेंजर और क्योंकि उसने एक बहुत ही बुरा सपना देखा है तो सीजर इंसिस्ट करता है कि वो किसी भी चीज से डरा हुआ नहीं है प्रीस्ट रिपोर्ट करता है कि हमने जो एनिमल हमने सैक्रिफाइस किया हमने उसके अंदर नो हार्ट कोई भी हार्ट नहीं पाया सैक्रिफाइस एनिमल के अंदर जिसका सीजर इंटरप्रिटेशन ये देता है प्रीस्ट तो कहता है कि मत जाओ बाहर बट सीजर ये इंटरप्रिटेशन देता है कि गॉड इज रिब्यूकिंग एनी पोटेंशियल कॉवर्डाइज कि अगर तुम इस चीज से कायरता शो कर रहे हो तो भगवान तुमको उसके लिए डांट रहा है तुम्हें डिसअप्रूव कर रहा है कि अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी भी कायरता है तो वो मत दिखाओ सीजर इज इंटरप्रेटिंग इट इन दिस वे स्टिल कैलिफोर्निया तभी भी वो इंसिस्ट करती है कि उसको घर पे रहो और सीजर अग्री कर जाता है मार्क एंटनी को वो बोल देता है कि तुम उनको बोल दो सीनेट में जाकर के कि मैं ठीक नहीं हूँ तो उसी टाइम पर डेसियस ब्रूटस आता है जिसने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी प्रीवियस सीन्स में कि वो सीजर को सीनेट हाउस लेकर के आएगा तो डेसियस ब्रूटस ओके मार्कस ब्रूटस से अलग है ये डेसियस ब्रूटस वहां आता है अराइव देयर और सीजर इंस्ट्रक्ट करता है उसको कि बता दो कि आई विल नॉट कम टुडे सिंपली क्योंकि वो नहीं आना चाहता है बट डेसियस जो है वो वार्न करता है कि सीनेटर्स जो है वो हंसेंगे अगर तुम वहां नहीं आओगे तो जो बाकी लोग हैं वो हंसेंगे तुम्हारे ऊपर और हो सकता है और सीजर और कैलिफोर्निया के ड्रीम का वो एक थोड़ा सा अच्छा इंटरप्रिटेशन देता है काफी सुंदर सा सीजर अग्री करता है कि वो कैपिटल जाएगा बाकी कॉन्स्पिरेटर्स के साथ अलोंग विथ मार्क एंटनी वो सब कंपनी करते हैं उसको वहां पर सीजर इनवाइट्स देम फॉर अ वाइन बिफोर दे गो okay so now we will start have a line by line explanation of it so this scene it here, thunder and lightning is there enters caesar in his nightgown एंड मॉर्निंग का समय होने वाला होता है मतलब हो ही चुका होता है ऑलमोस्ट नॉर हेवन नॉर हर अर्थ हैव बीन एट पीस टू रात में ना ही अर्थ ना ही हेवेंस पीस पे थे मतलब हर जगह आंधी तूफान आ रहा था बहुत सारा 3 times कैलिफोर्निया इन हर स्लीप क्राइड आउट कि 3 बार वो उठी अपने नींद से और हेल्प हेल्प दे मर्डर सीजर वो ऐसे करके बोल रही थी कि उसको बचा लो सीजर को कोई मार देगा एक नॉइज ऑफ स्टेज आती है उसी टाइम पर ही और वो पूछता है सीजर पूछता है कि कौन है तो वहां पर एक सर्वेंट आता है सर्वेंट कहता है माय लॉर्ड मतलब पूछता है हो सकता है इसको बुलाया गया हो तो सीजर कहता है कि जाओ प्रीस्ट को बोल दो जाकर के डू प्रेजेंट सैक्रिफाइस गो एंड सैक्रिफाइस एन एनिमल और जो भी उसका रिजल्ट होता है मुझे आकर के बताओ टेल मी देयर ओपिनियंस ऑफ सक्सेस सर्वेंट वहां से चला जाता है आई विल माय लॉर्ड ही एग्जिट्स फिर वहां पर आती कैलिफोर्निया वो कहती है व्हाट यू मीन सीजर तुम कहाँ जा रहे हो सीजर थिंक यू टू वॉक फॉर क्या तुम बाहर जाने की सोच रहे हो यू शैल नॉट स्टर आउट ऑफ योर हाउस टुडे तुम आज कहीं भी बाहर नहीं जाओगे सीजर कहता है सीजर शैल फॉर सीजर जाएगा बाहर द थिंग्स दैट थ्रेटेंड मी नेवर लुक्ड बट ऑन माई बैक
When they shall see the face of Caesar, they are vanished. वो कह रहा है सीजर बाहर जाएगा और जो भी चीजें आज तक डराया है जिन्होंने भी मुझे, उन्होंने हमेशा मुझे पीछे से डराया, द डे वही चीजें मेरे सामने आ जाएंगी, दे विल लुक एट माई फेस, दे विल वैनिश, वो खुद भाग जाएंगी डर करके। जो डर है, जो मुझे डरा रहा है, जो भी चीजें, वो अगर मेरी नजरों के सामने आ जाएंगी वो खुद भाग जाएंगी। तो कैलिफोर्निया कहती है आई नेवर स्टूड ऑन सेरेमनीज, मैंने कभी भी ये सारे जो सुपरस्टिशन बिलीव्स हैं, शगुन अपशगुन है, इन सब पर मैंने कभी भी भरोसा नहीं किया है। येट नाउ दे फ्राइट मी, पर अब वो मुझे डरा रहे हैं। देयर इज वन विद इन, एक कोई है, देयर इज समवन इनसाइड बिसाइड द थिंग दैट वी हैव हर्ड एंड सीन, जो भी हम लोग ने सुना है, देखा है, उसने भी बहुत सारी हॉरिड साइट्स, बहुत सारी अजीब सी चीजें देखी है। ही हैज ऑल्सो सीन बाय द वॉचमैन, जो नाइट वॉचमैन था उसने भी ये सारी चीजें देखी। अब ये जो चीजें हैं दैट यू नीड टू रिमेम्बर कि क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। अ लॉयनेस हैथ dwelled इन द स्ट्रीट्स, एक लॉयनेस जो फॉरेस्ट में रहना था जिसको, शी हैज गिवन बर्थ इन द स्ट्रीट्स, graves have yawned and yielded up the dead, जो भी graves हैं उसमें से dead जो है वो बाहर निकल करके आ गए हैं। Fierce fiery warriors fought upon the clouds, उसने देखा कि कुछ वॉरियर्स हैं जो आसमान में, फियर्स फियरी बहुत ही ज्यादा क्रूअल, बहुत ही ज्यादा वाइल्ड बीस्ट के जैसे, एनिमल्स के जैसे, वो सब आसमान में लड़ाई कर रहे हैं, इन ऑर्डर्स, इन रैंक्स, एक बॉडी ऑफ सोल्जर्स के जैसे वो लोग इकट्ठे वहां पर लड़ाई कर रहे हैं, एंड इन द राइट फॉर्म ऑफ वॉर, और बहुत ही करेक्ट ऑर्डर में, बैटल में जिस तरह से लोगों को लड़ना चाहिए उसी तरीके से दे आर फाइटिंग, and they are fighting till which drizzled blood upon the capital, तब तक जब तक कि जो blood है वो capital पर न गिर जाए, सीनेट हाउस पे ना गिर जाए, तब तक they were fighting. Okay, स्क्वाड्रॉन क्या होती है? एक स्मॉल यूनिट होती है दैट इज सेंट आउट फ्रॉम द मेन ग्रुप टू डू सम पर्टिकुलर टास्क। बड़ी सी आर्मी का कोई छोटा सा हिस्सा जो एक पर्टिकुलर टास्क पर भेजा जाता है उसको हम लोग स्क्वाड्रॉन्स बोलते हैं। फिर जो नॉइज है बैटल की, जो आसमान में आवाजें आ रही थी उसके कारण पूरी जो एयर है वो इसी आवाजों से भर गई थी। हॉर्सेस डिड ने, हॉर्स क्या कर रहे थे? देवर ऑल्सो नेइंग, नेइंग मतलब वो भी अपनी आवाज निकाल रहे थे जैसे हॉर्सेस करते हैं। उसके बाद डाइंग मेन डिड ग्रोन, एंड पीपल हु वर डाइंग दे वर ऑल्सो ग्रोनिंग। ओके, द डेड मेन वर ऑल्सो ग्रोनिंग, वो भी रो रहे थे दुख से। एंड द घोस्ट डिड श्रीक एंड स्क्वील अपॉन द स्ट्रीट्स, और जो घोस्ट थे वो भी जोर जोर से श्रीक कर रहे थे, आवाज चीख चिल्ला रहे थे स्ट्रीट्स पे। ओ सीजर, दीज थिंग्स आर बियॉन्ड द यूजुअल, वो कह रही है कि सीजर ये जो चीजें हैं ये यूजुअल से एकदम ही अलग है, एंड मुझे इन सारी चीजों से बहुत ज्यादा डर लग रहा है। तो शी इज हियर, शी इज गिविंग examples of whatever she has seen. Okay, now moving towards Caesar. अब वो कहता है what can be avoided whose end is purposed by the mighty gods. वो कह रहा है कि जो चीजें भगवान ने लिखी है उसका आउटकम कभी भी कोई अवॉइड नहीं कर सकता। जो होना है that will happen, no one can avoid that thing, yet Caesar shall go forth, तभी भी सीजर जो है वो बाहर जाएगा, क्योंकि ये जो प्रिडिक्शंस हैं ये वर्ल्ड के लिए भी इन जनरल है उतना ही जितना वो सीजर के लिए। इफ यू फील लाइक, कल्पुनिया से वो कह रहे थे, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि ये जितने भी अपशगुन है वो मेरे ऊपर ही आने, तो वो पूरी दुनिया के लिए भी कॉमन होने चाहिए। ऐसा तो नहीं कि पूरी दुनिया ही घर के अंदर बैठी रहेगी। तो इफ दे आर आउटसाइड आई विल ऑल्सो गो फॉर माई वर्क। कैलिफोर्निया कहती है when beggars die there are no comets seen but the heaven themselves blaze for the death of princes। अब वो एग्जांपल देती है इसका कि अगर कोई बेगर मरता है तो ऊपर आसमान में कोई भी तारा या कुछ भी नहीं हमें दिखता है, कोई भी हमें सिग्नल भगवान की तरफ से नहीं दिखता है, बट हेवेंस खुद बहुत सारे तारे और सितारे, शूटिंग स्टार्स एंड कॉमेट्स, मिट्योर्स, ये सब चीजें ब्लेज करते हैं, बहुत तेज रोशनी निकालते हैं उससे, अगर कभी भी कोई प्रिंस जो है वो मर रहा होता है। इफ अ प्रिंस डाई तो हेवन खुद उसका सिग्नल देता है। सीजर,
कॉवर्ड्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ्स। और तो वो कह रहा है कि अगर तुमको लगता है कि मैं घर पे रुक जाऊंगा इसके लिए, तो ये बहुत ही गलत है। कायर लोग 100 बार अपनी डेथ से पहले मरते हैं। वेलियंट जो ब्रेव लोग होते हैं वो टेस्ट ऑफ डेथ सिर्फ वंस लेते हैं, उन्हें एवरी टाइम मौत से डर नहीं लगता है। ऑफ ऑल द वंडर्स दैट आई हैव हर्ड, जितनी भी चीजें आज तक मैं जितनी भी स्ट्रेंज चीजें आज तक मैंने सुनी है, मुझे सबसे ज्यादा स्ट्रेंज सिर्फ ये लगता है कि जो लोग हैं वो इतना डरते क्यों हैं सीइंग कि डेथ उनके पास आ रही, मौत उनके पास आ रही, तो वाई दे आर सो मच अफ्रेड। डेथ दैट इज इनएविटेबल, वो आएगी। वेर एवर इट इज रिटन इट विल कम टू द पर्सन, विल कम व्हेन इट विल कम, कि वो डेफिनेटली has to come someday, has to come whenever it is written. No one can stop that thing. But लोग उससे क्यों इतना डरते हैं? I still wonder that. तो फिर सर्वेंट वहां पर आता है, वो पूछता है व्हाट से द ऑग्रस, ऑग्रस प्रीस्ट या फोर टेलर्स या फिर फॉर्च्यून टेलर्स जो होते हैं, वो पूछ रहा है कि वो उन्होंने, इसने बोला था ना कि हाँ आप जा करके बाहर एनिमल की सैक्रिफाइस करो। तो सर्वेंट वहां पर आता है, ऑग्रस देखो यहाँ पर लिखे होते हैं, क्या होता है, these are the religious officials among the Romans जिनकी ड्यूटी होती है to foretell future events from the observation of omens। omens के ऑब्जर्वेशन से वो फ्यूचर इवेंट्स के बारे में बताते हैं। तो सर्वेंट उसको जवाब देता है, देखो लेट मी शो यू द पिक्चर ऑफ ऑगरस, ऐसे करके दिखते हैं कुछ टू सम एक्सटेंट, जहां पर वो एनिमल्स की सैक्रिफाइस करके वो जानते हैं कि हाँ व्हाट इज गोइंग टू हैपन। दे सर्वेंट कहता है दे वुड नॉट हैव यू टू स्टर फॉर टुडे, वो प्रीस्ट भी आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि आपको आज बाहर नहीं जाना चाहिए। प्लकिंग द एंट्रेल्स ऑफ एन ऑफरिंग फॉर्थ, दे कुड नॉट फाइंड अ हार्ट विद इन द ब्रीस्ट। उसने कहा कि जब उसने होली सैक्रिफाइस के लिए जब उसने एनिमल को देना दिया, उसने एज सैक्रिफाइस किया, तो उसको उसी एनिमल के अंदर से कोई भी हार्ट नहीं मिला। तो सीजर कहते हैं द गॉड डू दिस इन शेम ऑफ कॉवर्डाइज। वो कह रहा है कि गॉड मुझे ये मतलब ये चीजें मुझे सिखा रहा है टू टीच मी टू बी अशेम्ड ऑफ कॉवर्डाइज, कि अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी कायरता आ रही है तो तुम उस कायरता से शर्माओ, तुमको शर्म नहीं आनी चाहिए सीजर। अगर तुम्हारे अंदर कायरता है तो डोंट बी अशेम्ड ऑफ दैट एंड बी स्टे एट होम। सीजर शुड बी बीस्ट विदाउट हार्ट। तो ये जो सीजर है वो खुद को ये कंसिडर कर रहा है कि अगर एनिमल की सैक्रिफाइस में एनिमल के अंदर हार्ट नहीं मिला, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ खतरा है मुझे, इसका मतलब ये है कि सीजर एक बीस्ट है हु इज नॉट विदाउट, हु इज विदाउट हार्ट, एंड इफ ही शुड स्टे होम टुडे फॉर फियर, नो सीजर शैल नॉट। वो कह रहे हैं कि सीजर भी बिना हार्ट के है अगर वो आज घर पे रुक जाता है डर के मारे, तो इसीलिए सीजर बाहर जाएगा। डेंजर नोज फुल वेल दैट सीजर इज मोर डेंजरस दैन ही। वो कह रहा है एक कंपैरिजन कर रहा है वो डेंजर से, खतरे से खुद का। वो कह रहा है कि डेंजर को भी ये चीजें बहुत ही अच्छे से पता है कि मैं उससे ज्यादा डेंजरस हूं। वही हम लोग कौन है, वी आर टू लॉयंस दैट हैव गिवन दैट केम ऑन दिस अर्थ ऑन अ सिंगल डे, हम दोनों एक ही दिन ही इस अर्थ पर आए थे। आई एम द एल्डर एंड मोर टेरेबल मोर फियर्स, और इसीलिए सीजर बाहर जाएगा क्योंकि खतरे से ज्यादा खतरनाक मैं खुद हूं। कैलिफोर्निया कहती है अलास माई लॉर्ड, ओ सो सैड माई लॉर्ड, योर विजडम इज कंज्यूम्ड इन कॉन्फिडेंस। तुम्हारी विजडम तुम्हारे ये एरोगेंस में बहुत ज्यादा ही खत्म हो चुकी है, तुम्हारी बुद्धिमानी चली गई है, तुमको इतना ज्यादा खुद के ऊपर गुरूर हो गया, घमंड हो गया एक्चुअली। डू नॉट गो फोर्थ टुडे, आज बाहर मत जाओ। कॉल इट, तुम इसको मेरा डर कह लो जो तुम्हें अपने घर पे रोकने को कह रहा है, तुम्हारा डर नहीं, तुमको कुछ नहीं कह रहा है, मेरा डर कह लो, तुम मेरे डर के लिए यहाँ पे रुक जाओ। हम लोग मार्क एंटनी को भेज देंगे सीनेट हाउस में और वो बता देगा दैट यू आर नॉट वेल टुडे। लेट मी अपॉन माई नी प्रिवेल दिस, कि मुझे, मैं अपने घुटने टेक करके तुमसे हाथ जोड़ करके कह रही हूँ कि प्लीज डू नॉट गो टू द सीनेट हाउस। Caesar, Mark Antony shall say I am not well and for thy humor I will stay at home। ठीक है, मार्क एंटनी
जाओ जा करके कह देगा कि हम नहीं जाएंगे और सिर्फ तुम्हारे लिए ये मैं कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ योर सेक आई विल स्टे एट होम। सीजर इवेंचुअली कन्विंस हो जाता है। उसी टाइम वहां पर दुष्ट डेसियस ब्रूटस आता है। डेसियस ब्रूटस, ही शैल टेल देम सो। तो डेसियस ब्रूटस को सीजर कहता है कि डेसियस ब्रूटस आ गए, वो वहां जाकर के बता देगा। डेसियस ब्रूटस कहता है, सीजर ऑल हेल, ग्रीटिंग्स एवरीथिंग, ठीक है, गुड मॉर्निंग वर्दी सीजर, हम तुमको सीनेट हाउस ले जाने के लिए आए थे। आई केम हियर टू फेच यू टू द सीनेट हाउस। तो सीजर कहता है, यू आर कम इन वेरी हैप्पी टाइम, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। टू बियर माई ग्रीटिंग्स टू द सीनेटर्स, टू बियर माई मैसेज टू द सीनेटर्स एंड टेल देम दैट आई विल नॉट कम टूडे। cannot is false and dare not is false। अगर मैं ये बोलूंगा कि मैं आ नहीं सकता तो ये झूठ होगा, और मेरी हिम्मत नहीं है आने की, ये उससे भी ज्यादा झूठ होगा। तो बस उनको ये बता दो दैट मैं आज नहीं आऊंगा। टेल देम सो डेसियस। ओके, तो दे आर हियर। वो बताता है कि तुमको एक क्राउन एंड ऑल मिलेगा। कैलिफोर्निया उसके बाद कहती है कि बोल दो उसको दैट ही इज सिक। तो सीजर कहता है, शायद सीजर, तो क्या सीजर झूठ बोलेगा? कैलिफोर्निया बोलती है डेसियस को कि बोल दो कि सीजर बीमार है। तो सीजर कहता है कि क्या सीजर झूठ बोलेगा? हैव आई इन कॉन्क्वेस्ट स्ट्रेच्ड माइन आर्म सो फार टू बी अफ्रेड टू टेल ग्रेबर्ड्स द ट्रुथ। डेसियस गो टेल देम सीजर विल नॉट कम। वो कह रहा है कि मैंने क्या अपने इतनी जो मैंने विक्ट्रीज हासिल की हैं, वो सिर्फ मैंने इसलिए हासिल की हैं सो दैट मैं जो ओल्ड पीपल हैं, सीनियर्स हैं, उनको मैं डर के मारे उनसे झूठ बोलूं। आई एम अफ्रेड टू टेल देम द ट्रुथ। मैं सिर्फ उनको, सीजर डेसियस तुम सिर्फ उनको ये बता दो कि मैं आज नहीं आऊंगा। डेसियस ब्रूटस, मोस्ट माइटी सीजर, मुझे वो कह रहा है कि मुझे कोई रीजन बताओ सो दैट आई एम नॉट लाफ्ड एट देयर, जब मैं वहां पर बता रहा हूँ। डेसियस कहता है कि ठीक है, आई विल टेल देम दैट यू आर नॉट कमिंग टुडे टू द सीनेट हाउस, बट मुझे कोई एक रीजन बताओ कि मैं वहां बताऊं कि सो दैट मेरे ऊपर मेरा मजाक ना उड़ाया जाए वहां पे। तो सीजर कहता है कि द कॉज इज माई ओन विल्स। कॉज क्या है, रीजन क्या है? मेरी खुद की इच्छा है, मैं नहीं जाना चाहता आज से। सीजर कहता है कि बस उनको बोल दो कि मैं नहीं जाना चाहता, एंड दैट इज इनफ टू सेटिस्फाई द सीनेट। सीनेट हाउस के लिए वो इनफ है वहां पर उनको समझा देने के लिए। बट क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो, जस्ट बिकॉज कि तुम्हारे प्राइवेट सेटिस्फैक्शन के लिए, बिकॉज आई लव यू, मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। कैलिफोर्निया हियर माई वाइफ, वो चाहती है कि मैं घर पे रुकूं। उसने रात में एक ड्रीम देखा था, एक सपना देखा था, जिसमें उसने देखा कि मेरा एक स्टैचू है जिसमें से एक फाउंटेन के जैसे, लाइक अ फाउंटेन विथ 100 स्पाउट्स। स्पाउट्स क्या होते हैं? जैसे होल्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो एरिया होता है, दिस इज अ स्पाउट। अगर एक केटल होती है, उसका ये जो पार्ट होता है, ये होता है स्पाउट। तो वो कह रहा है कि कैलिफोर्निया ने रात में एक ड्रीम देखा था जिसमें शी सॉ स्टैचू, जिसमें से फाउंटेन के जैसे, जिसमें 100 स्पाउट्स हो, एक स्टैचू जिसमें बहुत सारे होल्स हो, बहुत सारे छेद हो, उसमें से बहुत सारा प्योर ब्लड निकल कर आ रहा था। एंड मैनी lusty, greedy, smiling Romans came smiling, आ रहे थे वहां पर। They bathed their hands in the, और वो क्या कर रहे थे, उसी में ही हैंड्स वॉश कर रहे थे, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। दीज डज अप्लाई फॉर वार्निंग्स, और इसीलिए कैलिफोर्निया इसको एक वार्निंग के जैसे ले रही है, एक अपशगुन के जैसे ले रही है, समथिंग दैट इज वेरी एविल। एंड वो सोच रही कि समथिंग एविल, समथिंग बैड इज अप्रोचिंग। एंड ऑन हर नी, अब खुद से हाथ झुक करके, पैर झुका करके, घुटने टेक करके, शी हैज बेग्ड मी दैट आई शुड स्टे होम टुडे। तो डेसियस ब्रूटस, अब कैलिफोर्निया कुछ नहीं बोलेगी यहाँ पर, ठीक है। अब डेसियस ब्रूटस कहता है, अच्छा तो ये जो ड्रीम आपने देखा है, दिस हैज बीन मिस इंटरप्रेटेड, ये जो ड्रीम है इसको मिस इंटरप्रेट किया गया है। ओके, इट वॉज अ विजन फेयर एंड फॉर्चुनेट। ये जो ड्रीम देखा, ये बहुत ही सुंदर ड्रीम है, बहुत ही लकी ड्रीम है। आपका जो स्टैचू है जिसमें से इतना सारा ब्लड निकल करके आ रहा है फ्रॉम मेनी पाइप्स,
जिससे बहुत सारे रोमन्स जो थे उसमें देवर वॉशिंग देयर हैंड्स और देवर बेदिंग देयर, नहा रहे थे वो, ये सिर्फ इतना सिग्निफाई करता है कि यू फ्रॉम यू, आपसे सीजर, आपसे जो ग्रेट रोम है, इट विल सक द रिवाइविंग ब्लड, आपके उस ब्लड से रोम इज गेटिंग अ न्यू लाइफ। जो ग्रेट मैन है दे आर प्रेसिंग फॉर टिंचर्स, ये जो ग्रेट मैन है दे आर कंसीडरिंग इट एज अ मेडिसिन, दे आर हैविंग स्टेन्स, दे आर हैविंग इट, मतलब वो उस ब्लड को कैसे ले रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस, एक रिमेन आपके, आपका जो वो सालों तक अपने पास चलाएंगे, एक बैच के जैसे वो ले रहे हैं। ओके, तो ये इसको मतलब ऐसे ही समझो कि दिस इज समथिंग दैट सर्व्स एज अ कलर एडेड टू द कोट ऑफ आर्म्स, एक ऑब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस, एक बैच ऑफ सर्विस के जैसे आपके लिए, मतलब वो जो अगर आपका ये ब्लड ले करके जा रहे हैं तो वो उसको एक ऑब्जेक्ट समझेंगे जो आपकी याद, आपकी मेमोरी में हमेशा वहां पर रहेगा ही। This by Calpurnia's dream is signified, और this is what Calpurnia's dream actually means। तो सीजर कहता है this way, have you explained it well, तो कह रहा है, सीजर कहता है कि ये तुमने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब डेसियस ब्रूटस कहता है I have when you have heard what I can say, अब तुमने तो इतना जान ही लिया है कि मतलब whatever I can say, know it now, अब ये भी चीज सुन लो, जो सिनेट है दे हैव कंक्लूडेड टू गिव दिस डे अ क्राउन टू माइटी सीजर, ये भी तुम जान लो कि सीजर, तुमको सिनेट हाउस ने आज डिसाइड किया कि तुमको आज के दिन वो क्राउन पहनाएंगे। इफ यू शैल सेंड देम, अगर तुम उनको ये बताओगे कि तुम आज नहीं आ रहे हो सकता है उनका जो माइंड है वो चेंज हो जाए। इसके अलावा वो तुम्हारे ऊपर हंसेंगे भी, दे विल, इट वर अ मॉक, ये एक हंसी, एक मजाक के जैसे वो लोग लेंगे, जो इट कुड लाइकली बी रेंडर्ड, मैं वहां जाकर उनको बोलूंगा कि तुमको नहीं आना है, तो हो सकता है उस चीज को वो एक मजाक के जैसे लें। फॉर समवन टू से ब्रेक अप द सिनेट टिल अनदर टाइम, तो मतलब वो लोग, हो सकता है कि उसमें से कोई ऐसा इंसान हो जो ये बोल दे कि सिनेट या ये जो गैदरिंग है इसको तब तक के लिए तोड़ दो या तब तक के लिए दोबारा से मत रखना जब तक सीजर की वाइफ कोई और बेटर ड्रीम ना देख ले उसके ऊपर, मतलब इस नाम का हो सकता है मजाक उड़ाया जाए। इफ सीजर हाइड हिमसेल्फ, अगर सीजर खुद को छुपा करके रख रहा है, शैल दे नॉट विस्पर लो सीजर इज अफ्रेड, तो अगर सीजर खुद को छुपा करके रख रहा है तो क्या वो लोग खुसफुसाएंगे नहीं आपस में कि सीजर लो, सीजर तो डर गया, सीजर इज वेरी मच अफ्रेड, इसीलिए वो बाहर नहीं निकल करके आ रहा है। पार्डन मी प्लीज सीजर, फॉरगिव मी फॉर माय डियर डियर लव, फॉर टू योर प्रोसीडिंग बिड्स मी टू टेल यू, क्योंकि मेरे अंदर जो प्यार है तुम्हारे लिए, बिकॉज ऑफ ऑल दैट लव, जितने भी रीजंस हैं, टू माई लव इज लाइबल, मेरे जितने भी चीजें हैं, मतलब काम हुआ या रीजंस हुए या विजडम हुई, वो सारी चीजें सेकेंडरी है, पहले तुम हो, इसलिए मैं तुम्हें समझाना ज्यादा पसंद कर रहा हूँ कि हो सकता है कि अगर तुम आज ना जाओ किसी भी सिली रीजन के कारण, तो हो सकता है ये क्वेश्चन तुम पर पूछा जाओ, तुम्हारा एडवांसमेंट मेरे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सीजर कहता है हाउ फुलिश डू योर ड्रीम सीम्स नाउ, कैल्पुनिया से कहता है कि देखो अब जितने अच्छे से उसने इंटरप्रेट किया है, तुम्हारे ड्रीम्स कितने फुलिश लग रहे थे। आई एम अशेम्ड आई डिड यील्ड टू देम, और मैं, मुझे खुद पर शर्म आ रही कि मैंने तुम्हारे आगे ऐसे करके सरेंडर कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ दो सिली ड्रीम्स, मेरा रॉब मुझे दे दो, दैट कोट जैसा होता है ओवरकोट, एंड आई विल गो आउट। उसी टाइम पर ही पब्लियस, ब्रूटस, लिगेरियस, मेटलस, कास्का, ट्रिबोनियस एंड सिना, ये सब उसको लेने वहां पर आ जाते हैं। एंड लुक वेयर पब्लियस इज कम टू फेच मी, देखो पब्लियस आया है मुझे यहाँ पर लेने के लिए। पब्लियस कहते हैं गुड मॉर्निंग सीजर, सीजर कहते हैं वेलकम पब्लियस, व्हाट ब्रूटस आर यू स्टर्ड सो अर्ली टू, तो ब्रूटस से वो कहता है सीजर कि तुम भी बहुत सुबह जग गए हो। गुड मॉर्निंग कास्का, कायस लिगेरियस, ये बीमार थे, तो सीजर कहता है सीजर वॉज नेवर सो मच योर एनिमी, तो सीजर कहता है कि सीजर कभी तुम्हारा इतना बड़ा दुश्मन नहीं था जितना कि ये जो सिकनेस है उसने तुमको इतना दुबला पतला कर दिया है। अच्छा कितना बज रहा है, सीजर पूछता है कि अच्छा व्हाट टाइम इट इज, तो ब्रूटस कहता है कि ये सुबह का 8 बज रहा है, तो सीजर कहता है
I thank you for your pains and courtesy. मतलब just because कि they all have come to take Caesar to the Senate house because they have a conspiracy to execute. तो इसीलिए सीजर कह रहा है कि मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि तुम लोग इतना अपना पेन्स और कर्टसी के लिए यहाँ पर आए हो मुझे लेने के लिए। वहीं पर ही मार्क एंटनी उसी टाइम आता है। सी एंटनी दैट रेबल्स लॉन्ग नाइट्स, जो सारी रात पार्टीज करता है अभी भी, स्टिल ही इज अप टुडे इन द मॉर्निंग। गुड मॉरो एंटनी। एंटनी कहता है टू सो टू मोस्ट नोबल सीजर, सीजर को भी गुड मॉर्निंग। तो सीजर कैल्पुनिया से कहता है बिड देम प्रिपेयर विद इन, मेरे सर्वेंट्स को बोलो कि वो कुछ अंदर जो थोड़ा मतलब प्रिपरेशन कर ले। आई एम टू ब्लेम टू बी दस वेटेड फॉर, नहीं तो फिर मुझे बोला जाएगा इट विल बी माई फॉल्ट दैट आई हैव मतलब लेट यू वेट। तो कैल्पुनिया चली जाती है। फिर सिना, सिना नाउ मेटलस, इन सबको वो इक्वली बोलता है। एंड व्हाट ट्रिबोनियस, इन तीनों को वो बोलता है कि आई हैव एन आवर स्टॉक इन स्टोर फॉर यू, कि मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, ऑलमोस्ट 1 घंटा लगेगा। तो रिमेम्बर दैट यू कॉल मी ऑन टुडे, कि मुझे जरा आवाज लगा देना, बुला लेना, मेरे आसपास ही रहना, सो दैट मुझे वो चीजें याद रहे। तो ट्रिबोनियस कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल आई विल बी देयर। तो असाइड वो खुद से ऐसे चुप करके बात करता है, और मतलब ऑडियंस सिर्फ सुन रही होती है कि और मैं तुम्हारे इतने पास रहूंगा सीजर दैट तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड्स भी विश करेंगे कि काश मैं थोड़ा सा दूर होता, क्योंकि मैं तुम्हें आज मार डालूंगा। तो सीजर मतलब वो अपने आप से बात कर रहा है। तो सीजर कहता है गुड फ्रेंड्स गो इन टेक सम वाइन विद मी, कि चलो फ्रेंड्स अंदर चलते हैं, थोड़ा सा वाइन पीते हैं, एंड उसके बाद हम लोग दोस्तों के जैसे लाइक फ्रेंड्स वी विल स्ट्रेट वे गो टुगेदर टू द सीनेट हाउस। तो ब्रूटस कहता है दैट एवरी लाइक इज नॉट द सेम। तो वो कह रहा है कि जो यहाँ पे कहता है ना सीजर की हम लोग लाइक फ्रेंड्स के जैसे, एक अच्छे दोस्त के जैसे यहाँ से निकलेंगे। तो ब्रूटस कहता है हर एक अच्छा दोस्त सेम नहीं होता है, मतलब इट्स नॉट नेसेसरी कि जो तुम हम लोग को दोस्त कंसिडर करो दैट वी आर फ्रेंड्स। ओ सीजर द हार्ट ऑफ ब्रूटस ग्रीव्ड टू थिंक अपॉन सीजर, मेरा जो हार्ट है वो सोच रहा है, मतलब स्टिल इट इज वेरी मच अनहैप्पी अबाउट यू। ठीक है, मतलब इट इज स्टिल ग्रीविंग कि दोबारा सोचने पर मजबूर हो रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर, सब वहां से चले जाते हैं, एवरीवन एग्जिट्स फ्रॉम देयर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स, यू विल बी डूइंग फर्दर सीन्स सून। बेस्ट विशेस, थैंक यू।